समरस्लैम 2021 से पहले रोमन रेंस और जॉन सीना स्मैकडाउन 20 अगस्त 2021 में अपने आखिरी स्टेटमेंट देंगे। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं कि स्मैकडाउन में क्या हुआ, रोमन रेंस ने जॉन सीना के बारे में क्या बोला और समरस्लैम में इन दोनों की प्लानिंग क्या है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्मैकडाउन की शुरुआत हुई रेटेड सुपरस्टार एज के साथ। एज ने कहा कि लास्ट वीक की स्मैकडाउन में जो कुछ तुमने बोला मैंने सब कुछ सुना है और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि अगर 2014 में सेथ रॉलिंस में नेक को तोड़ देता तो मैं आज रिटर्न नहीं आ पाता। लेकिन उसके बाद एज ने कहा कि सेथ रॉलिंस की वजह से मैं उस जगह पे चला गया हूँ जिस जगह पे मैं जाना नहीं चाहता था और मैं अपने दिल के उस कोने में जा चुका हूँ जहाँ मैं बहुत ज्यादा टफ हूँ, जहाँ मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद रेटेड सुपरस्टार एज ने ये वादा किया कि वो समरस्लैम में न सिर्फ सेथ रॉलिंस को हराएंगे बल्कि उन्हें ब्रेक भी कर देंगे। और उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने के लिए मिला जहाँ पर सेथ रॉलिंस ने ये कहा कि एज ने पहली बहाना बना लिया है कि वो समरस्लैम में मुझसे क्यों हारेंगे। सेथ रॉलिंस ने कहा कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर इस कंपनी में काम करते करते तुम इंजर्ड हो जाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी भी लेवल पे क्यों ना चले जाओ लेकिन तुम मेरे लेवल तक नहीं आ पाओगे। सेथ रॉलिंस एज के बारे में बात कर ही रहे थे तभी एज काफी अनोखे तरीके से स्क्रीन पे नजर आए। एज ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसे जगा दिया और अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस और एज का सेगमेंट देख के ऐसा लगता है कि शायद एज समरस्लैम 2021 में सेथ रॉलिंस को हरा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस और एज में कौन जीतेगा? ये सारी बातों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं रोमन रेंस और जॉन सीना के बारे में कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच में क्या हुआ। सबसे पहले रिंग में आए रोमन रेंस। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि अब रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच में क्या होगा। और इससे पहले रोमन रेंस जॉन सीना के बारे में कुछ बोल पाते या अपनी राय दे पाते, जॉन सीना भी वहां आ गए। रोमन रेंस ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें की है। रोमन रेंस ने कहा कि जॉन सीना ने भी मेरे बारे में बहुत सारी बातें की है और जॉन सीना ने यह कहा है कि वो समरस्लैम में मुझे 1 2 3 करके हरा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होने वाला है। और उसके बाद रोमन रेंस ने पॉल हेमन से पूछा कि बताओ तो मैं लास्ट टाइम कब हारा था। तब पॉल हेमन ने कहा कि इस रोमन रेंस को अभी तक किसी ने भी नहीं हराया और ये अनडिफीटेड रोमन रेंस है। तब रोमन रेंस ने कहा कि ये क्लियर है कि समरस्लैम 2021 में मैं जॉन सीना को हरा दूंगा। रोमन रेंस के इस स्टेटमेंट के बाद जॉन सीना ने कहना शुरू कर दिया। जॉन सीना ने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों वापस आया हूँ, मैं इसलिए वापस आया हूँ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। जॉन सीना ने कहा कि मैं WWE में इसलिए वापस नहीं आया हूँ ताकि मैं कोई मूवी को प्रमोट कर सकूं, मैं इसलिए वापस आया ताकि मैं तुम्हें डिमोट कर सकूं। जॉन सीना ने कहा कि समरस्लैम 2021 में मैं तुम्हें 1 2 3 पिन करके हरा दूंगा। तुम WWE के सिर्फ एक फेलियर बन के रह जाओगे और एक सवाल के जवाब बन के रह जाओगे। और उसके बाद जॉन सीना ने रोमन रेंस को थैंक यू बोलना शुरू कर दिया। जॉन सीना ने रोमन रेंस को बोला कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं समरस्लैम में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा और जब समरस्लैम में मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा तो मैं सारे रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा और समरस्लैम में जीतने के बाद मैं मूवी करने के लिए हॉलीवुड चला जाऊंगा और तुम्हें WWE में छोड़ के चले जाऊंगा ताकि तुम WWE में अपनी हार का पछतावा मनाते रहो और शर्मिंदा होते रहो। जॉन सीना के स्टेटमेंट के बाद रोमन रेंस को काफी गुस्सा आ गया। रोमन रेंस ने जॉन सीना से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूवी नहीं कर सकता, तुम मुझसे ज्यादा बेस्ट हो। तब रोमन रेंस ने कह दिया कि समरस्लैम में या तो मैं टाइटल जीतूंगा या मैं WWE छोड़ के चला जाऊंगा। रोमन रेंस के इस फैसले से WWE यूनिवर्स और जॉन सीना दोनों शॉक हो गए। तो रोमन रेंस ने यह फैसला कर लिया है कि अगर वो WWE समरस्लैम में नहीं जीतेंगे तो वो WWE छोड़ के चले जाएंगे। और उसके बाद रोमन रेंस ने जॉन सीना के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तब जॉन सीना ने रोमन रेंस को फंसा के रोमन रेंस का पिन करवा दिया। तो दोस्तों ये सब देखने से तो ऐसा ही लगता है कि जॉन सीना और रोमन रेंस को हरा के समरस्लैम 2021 में विनर बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो रोमन रेंस भी WWE छोड़ के चले जाएंगे। रोमन रेंस के इस स्टेटमेंट के बाद मुझे ये लगता है कि समरस्लैम 2021 में जॉन सीना से ज्यादा रोमन रेंस के जीतने के चांसेस है क्योंकि रोमन रेंस तो इतनी जल्दी WWE से जाने नहीं वाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि रोमन रेंस समरस्लैम में जीत सकते हैं, लेकिन ये WWE और यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि जॉन सीना जीत जाए और उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी हो जिससे WWE रोमन रेंस को जाने ना दे। समरस्लैम के बारे में थोड़ी देर में मेरा एक वीडियो आएगा तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको समरस्लैम के रिजल्ट के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।